जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 की, और आज की वीडियो में हल करने जा रहे हैं हम क्लास 7 मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 5। तो लिहाजा हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट को। जी बच्चों, तो एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व द फॉलोइंग का पहला पार्ट है। जी बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें 7/11 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 है। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। सॉल्व इसको हमने करना है। कैसे सॉल्व करेंगे कि हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों डिजिट्स को। ठीक है, 7 को 5 से करो तो 35 आता है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि आप इसका सॉल्यूशन लिख रहे हो। ठीक है, तो ये बात मेंशन करना ज़रूरी होती है। तो नीट एंड क्लीन जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हल करता है उसको ज़्यादा थोड़ी प्रिविलेज रहती है। तो डेफिनेटली 6 10s आर 60 एंड 6 11s आर 66। तो अब ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो बन रहा है। ठीक है, इतना आसान था इसको हल करना। चलें पीछे आंसर चेक करते हैं। चलें आंसर आपको दिखा देते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। अब आप सोचेंगे सर इसको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता। देखो, ऊपर आपके पास आ रहा है नंबर जो है ऑड, क्योंकि 35 एक ऑड नंबर है, और नीचे जो नंबर आ रहा है वो इवन है। तो ऑड और इवन आपस में मज़ीद सिंपल नहीं हो सकते, इसलिए यही आंसर है। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। तो ये आपके सामने देखें 1.3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका ये पहला पार्ट 35 और 66। अच्छा बच्चे, तो अब आपको ये जो है दूसरा पार्ट नज़र आ रहा है क्वेश्चन का। अब इसमें तो ब्रैकेट आ गया। अब आप ब्रैकेट के बारे में सोच रहे होंगे सर ये ब्रैकेट का क्या करें। तो डेफिनेटली अभी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि आप सॉल्यूशन निकालने लगे। इज इक्वल टू का निशान बनाएंगे, आप वही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट आ गया तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक -12, राइट। उसके बाद इसको इससे मरेंगे तो फिर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा, माइनस ऊपर वाले के साथ था ना, तो ऊपर के साथ ही आप माइनस लिख देंगे। ओके, सो 35 आ जाएगा। क्या ख्याल है? अब फिर वही मसला हो गया, ऊपर आ गया इवन नंबर, बेशक नेगेटिव में है तो इवन ना, और नीचे क्या आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 का आंसर ये निकाला था, पार्ट 2 का -12 35 निकाला, तो यही आंसर आया है। ठीक है, तो बच्चों अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि वैसे ही है बिल्कुल आसान सा है। फिर ये फोर्थ पार्ट भी आसान ही लग रहा है। ये थोड़ा सा आपको टेंसिफाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो इसको हल करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको जो है हम हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी होता है कि आप बताना होता है ना एग्जामिनर को आप सॉल्यूशन लिखने लगे हैं। फिर क्या करना है, इक्वल टू का निशान लगा देने। अब क्या करेंगे, आप इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक मज़े की चीज़ देखें, यहाँ नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखें 7 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 126। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 126। अब देखें मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, नेगेटिव और नेगेटिव। अब नीचे हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या है, 1। तो 6 1s आर 6, तो लिहाजा ये 6। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इसको मजीद सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर भी इवन नंबर है और नीचे भी। तो लिहाजा ऐसा करते हैं, इनको कट करते हैं 2 से, तो ये 3 से कट हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। और इस तरह से इसको कट करेंगे तो दैट इज समथिंग लाइक 26 2 के टेबल में आता है 13 से, और 100 आता है 50 से। तो 50 और 13 कितने हो गए, 63। ये 63 से कट होगा, तो लिहाजा 63/3 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसको मजीद हल किया जा सकता है, क्योंकि 63 3 के टेबल में आता है। आंसर इज यस। देखें 3 1s आर एंड 3 10s आर 30, 3 20s आर 60 एंड 3 21s आर 63। तो लिहाजा 21/1। अब आपको ये भी पता है कि 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो लिहाजा 21 इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर होगा। एंड आई होप कि आपने इसको भी हल कर लिया होगा। चलें अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्यूशन लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 5 हमने सॉल्व किया था, तो इसका आंसर 21 आपको नज़र आ रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखें यहाँ पर हमारे पास पांचवा सवाल हमने हल कर लिया। अब देखें छठा सवाल भी वैसा ही है, माइनस माइनस को आप प्लस कर लोगे और फिर मल्टीप्लाई करना है ना इसको। तो ऐसा इसकी कोई डेंजरस स्टोरी नहीं है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिफरेंट है, क्योंकि 7 सवाल में से यहाँ पर देखें ये 1 7/22 आ गया। इसकी क्या मेथडोलॉजी होगी, इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं।
तो बेटा देखिए आपकी स्क्रीन पर अब आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास 7वां सवाल है। इसके सॉल्यूशन की तरफ जो है अब हम चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम कैसे जाएंगे। ये तो आपको सिंपली नज़र आ रहा है कि माइनस इज इक्वल टू लगा लें -5 ओवर क्या है 11, ठीक है, एज इट इज़ लिख लिया। अब ये जो मल्टीप्लाई का निशाना लगा लें, अब ये इसको थोड़ा सा हल करना है पहले हमें। अब आप सोच रहे हैं इसको हल कैसे करना है। इसको हल ऐसे करना होता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जब ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा ना उसको इसमें प्लस कर देना ऊपर वाले, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये जो वैल्यू होती है ना इसको इससे के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर जो आंसर आता है उसको हमने क्या कर देना होता है, ऊपर वाले के साथ प्लस कर देना होता है, ठीक है। तो लिहाजा अब माइनस को एज इट इज लगा लें, फिलहाल इसके साथ कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो 22 1 22 और 22 को 7 में प्लस कर दें तो क्या आंसर बनेगा, समथिंग लाइक 29। अब आप कहेंगे सर 29 तो चले हमने लिख लिया, नीचे क्या लिखना है, तो नीचे जो वैल्यू दी वो एज इट इज लिख देनी होती है, ये वैल्यू एज इट इज लिख देनी है। अब देखें, अब पिछले सवालों की तरह की शेप बन गई ना इसकी भी। अब देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब 29 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके पास। तो बेटा आप देख सकते हैं कि 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, उसका आंसर आएगा 145। देखें अब 145 तो आ रहा है, लेकिन ये देखें माइनस और माइनस क्या हो रहे हैं आपस में, प्लस हो रही है, तो यू डोंट नीड टू राइट एनी साइन, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 145, ठीक है। बट द स्टोरी इज नॉट ओवर, नीचे इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप देखें अगर 22 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 220। तो 220 को अगर आप लेट्स से दैट 11 में प्लस कर देते हैं, ये देखें ना, हम चलो सिंपल कर देते हैं, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 के साथ तो आ जाएगा 220, और 12 और करेंगे तो 242 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 242। अब देखें, अब आप सोच रहे होंगे सर यही आंसर है क्या, तो आप देखें दोनों को 3 से डिवाइड करके देख लें, एक प्रोबेबिलिटी भी होती है, उसकी बेस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखें 145 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि 3 दोनों पे मल्टीपल नहीं लगेगा, ठीक है। तो 5 के साथ भी नहीं कर सकते क्योंकि 42 कभी 5 में आता नहीं है, और 6 के साथ भी नहीं कर सकते। 7 के साथ देख लें 145 डिवाइड बाय 7, ठीक है, तो अभी आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो हम नहीं इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद आप 8 से कर सकते हैं 145 डिवाइड बाय 8, तो तब भी आंसर आपके पास पॉइंट्स में आ रहा है तो इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। 9 से कर लें 145 डिवाइड बाय 9, तो अब भी पॉइंट्स में, तो आई थिंक सो कि इसको मजीद हल नहीं किया जा सकता। सो दैट इज़ अ पॉसिबल राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 7वें पार्ट का आंसर जो है 145 242 लिखा हुआ, सो दैट इज़ द राइट आंसर। तो इसको आप एज अ आंसर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। चलें अगला हम सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखें अब ये भी सवाल इसी मेथडोलॉजी से होगा जो भी मैंने आपको करवाई है, ठीक है। आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 को फिर प्लस कर देंगे 1 के साथ 9 ओवर 2 लिखेंगे आप। यहाँ पर भी 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो वी हैव 4, और फिर 3 को आप ऐड कर देंगे 7 ओवर 4, तो इसको भी आप हल कर सकते हैं अब। और सेम कैटेगरी यहाँ पे तो ये सिंपल ही है, ये 48 लिखा हुआ है ना, तो इसको आप 1 समझ लें। तो 5 को 48 से मल्टीप्लाई करना है और 8 को 1 से करना है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करवा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लेकिन ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना भी ख्याल रखना है और इस चैनल का भी ख्याल रखना है, और अपने दोस्तों को लाजमी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।